अच्छा मियां दाऊद भाई देखें, आप ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो ख़ानदान है वो कमोबेश 800 साल पुरानी रवायात का अमीन है। तो इन रवायात का बोझ महसूस होता है या बाज़ दफ़ा आसानी महसूस होती है? जी, इसमें दोनों चीज़ें हैं। आसानी भी है कि यार जल्दी पता चल जाता है मैं किस घराने से हूँ। हाँ। जो मुश्किलात है, मुश्किलात ये है कि जिस तरह बुज़ुर्गों ने इतना इतना नाम पैदा किया, इतनी मेहनत की, तो वो करनी पड़ेगी, तो फिर जाके अल्लाह के हुक्म से फिर नाम कायम मुकाम रहता है। हाँ, नाम हो जाना ये एक कुदरत की एहसास देन है। ज़िम्मेदारी जो है वो बहरहाल वो बोझ है। चीज़, ये वो कहते हैं यार ये उस्ताद मियां दाद खान साहब का बेटा है, हाँ, आगे अगर वो फन ना हो उसके पास या वो गुण ना हो, तो वो तो फिर वो कहते हैं यार तू तो जमदा ही ना। इस तरह होता है। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े गुलकार, बड़े फनकार जो छोटे शहरों में पैदा हुए, वो कुछ अरसे बाद बड़े शहरों में आके सुकूनत इख्तियार कर लेते हैं, लाहौर, कराची। लेकिन आपको पाकपतन शरीफ से ऐसी मोहब्बत है कि आप उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेने के लिए जी तैयार। बिल्कुल ठीक है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब मैं हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, मैं जब, क्योंकि मेरे वालिद साहब, मेरे दादा अबू जब जलंधर से आते थे वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, और मेरे दादा जो थे दीन मोहम्मद खान साहब, वो जलंधर में ही रह गए, और अहमद दीन खान साहब जो थे, वो उनकी जो मज़ार है वो हजूर बाबा साहब के सेन में है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने वादा किया था अपने रब से कि अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त से नवाजेंगे तो मैं बाबा साहब का दर नहीं छोड़ूंगा कभी। तो आज ये है कि अगर मैं लाहौर में 3 दिन हूँ तो 3-4 दिन मैं पाकपतन में हूँ। अच्छा। लाजमी मैं वो दरगाह नहीं छोड़ सकता, वो घर नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ हाँ। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, जो बेवफा होते हैं ना वो किसी शहर में भी बेवफा ही रहते हैं। उनको ना उधर से वफा मिलती है तो ना उधर से, तो इसलिए अपने मुर्शद का होके रहना चाहिए। माशाल्लाह शेर मियां दाद साहब, आपको मेरा कैसे पता लगा? आप कौन? मैं सर आपके पीछे पाकपतन से पैदल चलते चलते आया। मैं तो गाड़ी में आया, तू मरिया नहीं रास्ते से। इसीलिए तो मैं देखे ना, इसीलिए तो पैदल आया हूँ मैं सर। जीरू कोई होगा इस कुर्रे अर्ज पे तो मुझसे बड़ा कवाली का दिल दादा नहीं होगा। कोई ऐसी कवाली की महफिल नहीं जो मैंने अटेंड ना की हो। क्योंकि मेरे तजर्बे के मुताबिक ना, जिस तरह तेरी सेहत है ना, तो वो काढ़ा नहीं रंगना। जुनैद साहब, मुझे याद पड़ता है मैं 11 साल का था। अच्छा, मैं तब से मियां दाद साहब के पीछे 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 पीछे। किस लिए भला? किस लिए? जेब काटने के लिए। और नहीं, ये देखो इल्जाम लगा रहे हैं आप, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं। इनके हमनवाओं में शामिल होने के लिए। अच्छा। नहीं तो आपको कवाली आती है? नहीं, ताली ताली? ताली आती है। अच्छा हाँ जी, ये भी बड़ी स्टोरी है लंबी। हाँ नहीं, तालियां भी जरूरी हैं, ताली बजाने वाले भी, तो आप इनको कहीं एडजस्ट कर लें यार। जी ये हमनवा का कहते, मैं इसको तुमनवा भी ना रखूं। भाई बहुत अच्छे सर। मियां दाद साहब, आज आप अपनी पसंद से शुरू करें। बन के तस्वीरें गम रह गए, खोए खोए से हम रह गए। बांट ली सबने आपस में खुशियाँ, मेरे हिस्से में गम रह गए, मेरे हिस्से में गम रह गए। काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा, काफिला चल के, हाँ काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा, ठहरो ठहरो में हम रह गए, ठहरो ठहरो में हम रह गए।
अब न उठना सरहाने से मेरे, अब तो गिनती के दम रह गए, अब तो गिनती के दम रह गए। आज साकी पिला शेख को भी, आज साकी पिला शेख को भी, आज साकी पिला शेख को भी, एक ये मोहतरम रह गए, खोए खोए से हम रह गए, बन के तस्वीरें गम रह गए, खोए खोए से हम रह गए। बहुत क्या कहना। मैंने कहा सर फिर मेरी कुछ जगह बन रही कवाली में। आपने कभी कवाली में ताली बजाई? नहीं ताली बजाई तो है लेकिन मालिश मालिश ये वाली आती है सर। अच्छा एक मैं आप इनको काम दे सकता हूँ ताली के मतलब। हाँ जब मैं कवाली मेरी फिनिश हो जाए, हाँ। आपने फिर मेरी टांगों पे ताली बजाई। शेर मियां दास साहब आपको एक बात बताऊं, आप ले रहे हैं मुझे इजी। देखे ताली के शोबे में मैं अब से नहीं आया। मुझे याद पड़ता है जब मैं 7 साल का था तो मेरे ताए मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने पहली ताली मुझे मारी थी। मुझे मारी थी ओए होए होए जुनैद साहब बड़े जोर से लगी थी। क्यों? दाएं हाथ से मारी थी, बाएं हाथ वाला रह गया था। क्यों? टुंडे थे। 5 निशान काफी उम्र तक मेरे यहाँ रहे। ताली के जो मुझसे पूछता था यार ये कैसे निशान है, मैं कहता था यार बचपन में यसु पंजू खेलते हुए लग गए। चलें आज आप हमें मजीद क्या सुनाने वाले हैं? जी आप जानते हो ज़हूर हुसैन ज़हूर साहब हमारे पाक के जो शायर थे, उनका कलाम था दूरियां होर ना वधा सजना, वक्त रहंदा नहीं सदा सजना। वाह हाँ सजना वक्त रहंदा नहीं सदा सजना, मैं तेरे मुंह चों सुना गैर दाना, मेरा इन्ना ने हौसला सजना, धड़कना दिल दियां ते कठियां ने, बुतने पावे जुदा जुदा सजना, दूरियां हो ना वदा सजना। ब्यूटीफुल, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। उम्मीद रही वो वाह 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 सर मैं जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह। तेरी कवाली च मच्छर आ जाते तू। शेर मियां दास साहब मुझे आप ले रहे हैं इजी। कवाली की फील्ड में ताली का शोबा एवे नहीं चूज किया मैंने। अच्छा। जब आप गा रहे होते हैं ना तो जो वेलें हो रही होती हैं, मैं एक एक ताली में 3-3 नोट जेब में डाल रहा होता हूँ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤਾੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ।